गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। आशा है कि आप लोग घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन के विषय में कुछ बताएंगे और उसकी प्रश्नावली 7A के कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप सभी लोग उसका आनंद उठाएंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने एक खूबसूरत शब्द से। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, ले बशर्ते हमें हिम्मत करने की जरूरत है, हमें अपने साहस को दिखाने की जरूरत है। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यानी अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर लें तो हमारे ख्वाब, हमारे जो सपने हैं वो हकीकत में बदल जाएंगे। और ये कहिए कि अगर हम कोशिश ही ना करें तो हमारे ख्वाब, हमारे सपने कभी भी हकीकत में बदल नहीं सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास समाकलन। चलिए, सबसे पहले हम आपको समाकलन के कुछ टॉपिक के विषय में बताएंगे। यानी समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के विषय में बताएंगे। किसके विषय में? समाकलन। समाकलन क्या होता है, ध्यान समझे। समाकलन मतलब अवकलन का विपरीत। यानी अवकलन हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स, यानी यक्स के सापेक्ष किसी भी संख्या का हम क्या करते थे, अवकलन, डिफरेंशिएशन करते थे। तो अगर हमने मान लिया एक्स के पावर एन कोई संख्या है, उसका डी बाई डी एक्स करना है तो हम लिखते थे एन एक्स पावर एन माइनस 1। लेकिन यही चीज अगर उल्टा करना हो, विपरीत यानी समाकलन करना हो x के पावर n का, तो यहां पर हम क्या करते थे, मल्टीपल। यहां पर क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यानी अवकलन का ठीक विपरीत। यानी अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा x पावर n। कहने का मतलब अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करें तो हमारा प्राप्त होगा x के पावर n। यानी अवकलन का ठीक उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। यानी जो हम अवकलन में करते थे उसका उल्टा समाकलन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को समाकलन से और कुछ सूत्र के विषय में हम यहां पर बताएंगे आपको। उसके आधार पर हम अपने प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n का dx, यानी x के पावर n का dx यानी x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन क्या होता है हमारा, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, 1 अपॉन एक्स का dx, यानी x के सापेक्ष 1 अपॉन x का, तो इसका क्या होता है log, इसका क्या होता है log x। क्या होता है भैया, log x, क्या होता है log x। ठीक ना। लेकिन हम समाकलन में क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट मान लिख देते हैं इसके आगे, यानी प्लस सी, एक कांस्टेंट मान c लिख देते हैं। ठीक ना। इसी प्रकार से अगर तीसरा हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x का dx के सापेक्ष, तो इसका मान आ जाएगा e के पावर x प्लस c। कितना आ जाएगा, e के पावर x प्लस c। इसी तरह अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x का dx यानी x के सापेक्ष समाकलन करें तो इसका मान कितना आएगा,
किसका, a के पावर x का अगर हम करेंगे तो इसका आ जाएगा a के पावर x अपान लॉग आधार e पे a का मान प्लस c। इसी तरह हम अगर साइन x का समाकलन करें, क्या करें, साइन x का समाकलन करें, तो साइन x का समाकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस x प्लस सी। क्या आ जाएगा, माइनस कॉस x प्लस सी। तो ये 5 हो गए, और इसी तरह से और होंगे। छठा क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x का करना हो, किसका करना हो, कॉस x का dx यानी x के सापेक्ष कॉस x का समाकलन करना हो, तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, साइन x। क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। इसी तरह सातवां अगर देखें, एक और देखें, तो सेक स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x का dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष, इसका होता है tan x प्लस सी। कितना होता है, tan x प्लस सी। अगर एक और देखें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन, क्या करते हैं, x के सापेक्ष समाकलन, तो इसका मान कितना आएगा, माइनस कॉट x प्लस सी। एक और देखते हैं क्या होता है, कॉसेक यानी सेक स्क्वायर x का निकाल दिया हमने, कॉसेक स्क्वायर x का हमने निकाल दिया। अब इसके बाद आता है सेक x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x dx, यानी इसका समाकलन अगर हम करें तो इसका समाकलन होता है हमारा सेक x प्लस सी, यानी सेक x का जब अवकलन करेंगे तो सेक x tan x dx आएगा, और सेक x tan x का समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेक x प्लस सी। ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x इंटू कॉट x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा भैया, कॉसेक x। क्या आ जाएगा, कॉसेक x, यानी माइनस कॉसेक x प्लस सी। सी हम क्यों लिखते हैं, एक कांस्टेंट मान के लिए। इसी तरह और क्वेश्चन है और कुछ है तो उनका भी हम निकाल सकते हैं। तो ये अगला अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करें, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसका होता है tan इनवर्स x और प्लस c। कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस c। एक और देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से बहुत सारे समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसके आधार पर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों के आधार पर, यानी इन सभी 12 सूत्रों के आधार पर हम प्रश्नावली 7A के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा है कि ये सभी सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए। बिना इन सूत्रों की सहायता से आप प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं, क्वेश्चन के बारे में तो और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। क्या दिया भैया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना, तो यहां देखिए कॉट लिया है क्या होता भैया,
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां हम तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, इसको दो भागों में लिख देंगे, एक लिख देंगे साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा डी थीटा। यहां देखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब क्या हो गया हमारा, कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या हो गया हमारा, कॉसेक थीटा डी थीटा। तो अभी देखिए कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा डी थीटा, अभी हमने बताया सूत्र है, ये किसका है सूत्र, यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या है, कॉट थीटा एंड कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स का क्या है, माइनस कॉसेक एक्स है। तो इसका मान कितना हो जाएगा भैया, इसका मान हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस सी। कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उन क्वेश्चनों को। ठीक है, प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल की हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है एग्जांपल हमारा दिया है, 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर डी एक्स। तो हम जानते हैं सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हम मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ना करके हम दूसरी तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी विधि से हम देखते हैं, इनको हम अलग करते हैं दो भागों में। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन आप दो भागों कर दें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, यानी दो पार्ट में बदल देंगे डी एक्स। तो ये दोनों पार्ट का अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को दो भागों में बांट दें, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स यानी tan एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स मतलब सेक एक्स डी एक्स। अब हम देखें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ फार्मूला हमने लिखाया है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कितना आता है, tan एक्स प्लस सी, और उसी तरह सेक एक्स tan एक्स का होता है सेक एक्स। तो यहाँ पर मान जब हम रखेंगे तो इसका मान क्या होता है, tan एक्स और माइनस इसका मान होता है सेक एक्स और प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अब इनके आधार पर हम आपको प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके एक एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, अब उसके आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखते हैं नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 4 क्या दिया है, t के पावर 4 dt। तो अभी हमने बताया x के पावर n, क्या फार्मूला बताया, x पावर n dx का क्या बताया हमने, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1
प्लस सी। तो यहां दिया टी के पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा टी के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 4 प्लस 1 यानी टी के पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 था। उसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सी देखते हैं। क्या दिया भैया सी। सी क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर -3/4 dx। वही फॉर्मूला लगाना है एक्स की पावर n वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस सी। क्या हो जाएगा प्लस सी। अब -3/4 तो 4 एकम 4, 4 में 3 गया 1 आ जाएगा। तो x पावर -1/4 बटे यहां भी हो जाएगा -1/4, 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4 जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -4x पावर -1/4 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक देखते हैं, जैसे इसका डी देखते हैं। क्या देखते हैं डी या सी देखते हैं। सी इसका भी देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी के पावर एक्स डीएक्स। अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखाया इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डीएक्स का। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा हमने ए के पावर एक्स अपॉन लॉग आधार ई के ए प्लस सी। तो यहां ए की जगह हमारा क्या है बी है, ए की जगह क्या है बी है। तो इसका क्या हो जाएगा बी के पावर एक्स अपॉन लॉग आधार ई बेस ई बी प्लस सी। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी वाला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 के पावर x dx। यहां 3 यानी a की जगह क्या हो गया 3 हो गया। तो इसका लिखेंगे हम 3 के पावर x अपॉन लॉग आधार e यानी बेस e पर 3 प्लस सी। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 की बात। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 क्वेश्चन है। अब इसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx। अब देखिए इसमें 3 पद हो गए। कितने पद हो गए 3 पद हो गए। तो अब हम क्या करेंगे इनको अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। ठीक है, अब देखिए दो कांस्टेंट है तो कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ x dx है यानी इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यहाँ 3 कॉमन है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा cos x dx प्लस e के पावर x का क्या होता है e के पावर x प्लस c x पावर 1 जहां कुछ नहीं वहां पर 1 होता है। ये इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3। अब cos x का हम फार्मूला देखें अभी
फार्मूला हमने लिखा है आपको cos x का। cos x का क्या होता है? sin x। क्या होता है भैया? sin x। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? cos x का sin x प्लस e के पावर x प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में भी हम 4 क्वेश्चन हैं, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन में हम बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या दिया बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x dx। क्या दिया है? 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x dx। वही चीज करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। अब दो क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर यानी एक जुड़ जाएगा तो x क्यूब अपान 2 प्लस 1 यानी 3 प्लस e के पावर x प्लस c। या इसको लिख सकते हैं 2/3 x क्यूब प्लस e के पावर x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक ना? तो आशा है कि आप ये सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसमें आपके समाकलन के लगभग 25 चैप्टर हैं। आपको 25 लेक्चर में सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही है, सभी को अलग अलग हम कर सकते हैं। तो सभी को अलग अलग करने के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे इसका सी, क्वेश्चन नंबर सी हम सॉल्व करते हैं। दिया क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। क्या दिया भैया? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। जिसको क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या करेंगे? एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन रूट एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन रूट एक्स dx। अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 3 प्लस 1/2 यानी x पावर 1/2 है। सॉरी, क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, यहां क्या x पावर यानी रूट x है तो इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2 dx और प्लस यहां भी इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन x पावर 1/2 dx और प्लस यहां भी वो लिख सकते हैं 4 अपॉन x पावर 1/2 dx। अब ये x पावर 1/2 को हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x पावर 3 माइनस 1/2 dx और प्लस यहां क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है, 3 कॉमन ले लिया हमने। क्या है? 3 कांस्टेंट है, 3 कॉमन ले लिया तो x पावर 1 माइनस 1/2 dx और प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट ले लिया और ये ऊपर चला जाएगा तो x पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, अब देखिए 3 में से 1/2 यानी 2 3 6, 6 में से गया 5 तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5/2
डी एक्स अब प्लस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1, यानी एक्स पावर 1/2 डी एक्स और प्लस 4 एक्स पावर माइनस 1/2, इसका क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7/2, एक्स पावर 7/2 बटे 7/2, तो उसको लिख देंगे 2/7 प्लस 3 गुणे यहाँ क्या है, एक्स पावर 1/2, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, और यहाँ बटे में भी 3/2 होगा तो उसको लिख देंगे 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 में से घटाना है कितना जाएगा, 1/2 आएगा, यानी 4 एक्स पावर 1/2, और यहाँ क्या है 1/2 यहाँ भी आएगा तो इसको लिखते हैं 2/1, तो माना जाएगा हमारा 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एक्स पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 एक्स पावर 1/2 मान आ जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 4 सवाल हैं। अब इनमें से एक सवाल हम हल करते हैं, कोई भी एक सवाल हम हल करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल हल करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, देखते हैं। दिया है पहला सवाल, यानी 7a का ए दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। कितना दिया बेटा, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx, ठीक ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी का dx। अब अलग अलग करेंगे तो x dx हो जाएगा प्लस 1/x dx हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल यानी -2 1 dx, ठीक ना। तो x का क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस 1/x का क्या होता है, log x कर सकते हैं, -2 1 dx का है तो x 1/x को x पावर -1/2 -1 भी ले जा सकते हैं, उसके आधार पर भी कर सकते हैं, या 1/x का log x करेंगे तो प्लस c। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल, क्या देखते हैं, पहला सवाल, पहला क्या हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है। देखिए तो इसमें इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x² कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, x माइनस 1, यहां प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 1 अपॉन क्या है, x माइनस 1 dx। अब देखें तो x माइनस 1 क्या है, दोनों में है, हमने ले लिया कॉमन x माइनस 1, अब बचा क्या हमारा, x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, x² प्लस 1 dx। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² dx और प्लस 1 dx। x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ 3 प्लस 1 का करेंगे तो x प्लस c, ठीक है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल। तो आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। आई होप कि प्रश्नावली 7A आप लोग आसानी से लगा लेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने दूसरे पार्ट पर प्रश्नावली 7B में। ठीक है, तो आप लोग सूत्र याद कर लेंगे, बिना सूत्र के समाकलन की सवाल आप नहीं लगा सकते हैं जब तक आपका सूत्र याद नहीं है। तो सूत्र याद कर लीजिए जिससे आपको आगे की प्रश्नावली लगाने में आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।